हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ज्वालापुत्र सुपर हीरो की एक शानदार कॉमिक्स मौत के मुंह में। आज ज्वालापुत्र सुपर हीरो से फोर्ट कॉमिक्स की मल्टी स्टार कॉमिक्स, जो कि भारत की पहली मल्टी स्टार कॉमिक्स थी, गदर कॉमिक्स में मिल चुके हैं। तो चलिए आज हम इसकी सोलो कॉमिक्स लेके आए हैं। इससे पहले भी हम सेंडो की एक कॉमिक्स इंग्लिश फोर्ट लर्निंग कॉमिक ला चुके हैं। अगर आपने वो कॉमिक्स से नहीं पढ़ी है तो फोर्ट कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वो पढ़ सकते हैं, दोनों कॉमिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार ज्वालापुत्र की कॉमिक्स। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। फोर्ट कॉमिक्स संख्या 23, मूल्य 7 रुपये। मौत के मुंह में ज्वालापुत्र। एक और पृष्ठ है, ज्वालापुत्र घोड़े पर, फ्री आकर्षक स्टिकर। कौन है ज्वालापुत्र? कोई इंसान या कोई देवता? लेकिन वो अपने को इंसान कहता है। उसकी शक्तियां अपार हैं। ज्वालापुत्र को स्वयं नहीं मालूम वो क्या है। ज्वालापुत्र से हमारे इर्द गिर्द, सदियों से हमारे इर्द गिर्द जिंदा है। वो अपराधियों का दुश्मन है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। बेहद खूबसूरत नौजवान दिलों की धड़कन, सभी की उम्मीद, तुम्हारे इर्द गिर्द कहीं भी देखा, कहीं भी मौजूद है। देखो, पहचानो, ज्वालापुत्र मौत के मुंह में। नीले किले में सभी वीरों का स्वागत है। हमारे प्रिय चक्रवर्ती राजा के नाम चीयर्स। हम सब प्रस्तुत हैं राजन। तभी चाहे कितना ही घायल क्यों ना हो, फिर भी अपने राजा की पार्टी में जाना जरूरी है। समर केतु, शायद यह बहुत ज़्यादा घायल है। किसने इसकी हालत की? किसने हालत कर दी इस महान योद्धा की? बोलो भाई, ये सब कैसे हुआ? यह सब पर्वतासुर। हाय, यह तो मर गया है। ये कह रहा था राक्षस पर्वतासुर। क्या तुमने इसके मुख से कुछ सुना? आज तक कोई भी पर्वतासुर की घाटी से जिंदा नहीं लौटा है। बहुत हो चुका। अब इस दुष्ट को भगवान की सिवा कोई नहीं बचा पाएगा मेरे कहर से। मैं जाऊंगा राजन, इसे सबक सिखाऊंगा उस नीच को। नहीं, हम अपने साथी की मौत का बदला लेंगे। शाबाश मेरे बहादुरों। मैं चुनाव करूंगा कौन इस दुष्ट से लड़ने जाएगा। राजन, इस बार मैं जाऊंगा। इस प्रकार मेरी परीक्षा भी हो जाएगी। तुम ज्वालापुत्र, लेकिन तुम एकदम नए हो। मैं तुम्हें कैसे मौत के मुंह में भेज दूं? हाँ सम्राट, आप तो जानते हैं मेरा कोई इतिहास नहीं है। मैं नहीं जानता मेरा जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मैं कौन हूँ। पर जो भी हूँ, मैंने संकल्प लिया है पृथ्वी के से सभी दुष्टों और अत्याचारी को नेस्तनाबूद करने का। ऐसा कहकर तुम हमें गाली दे रहे हो ज्वाला? हम तुम्हें हमेशा अपना पुत्र समझा है। ठीक है, तय हुआ कि इस बार ज्वालापुत्र को मौका दिया जाएगा। ज्वालापुत्र, तुम अपने साथ मनचाहे अस्त्र व सेना ले जा सकते हो। नहीं राजन, मैं अकेला जाऊंगा और वापस जिंदा लौटूंगा उस दुष्ट का खात्मा करके। ज्वालापुत्र खुद भी किसी सेना से कम नहीं है। जाओ, बस मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमें विश्वास हो गया है कि जीत तुम्हारी होगी। आज तलवार ने आज तक किसी दुष्ट को नहीं बख्शा है। पर्वतासुर, तुम्हें समर केतु की मौत का हिसाब सूद सहित चुकाना पड़ेगा। और इस प्रकार बहादुर ज्वालापुत्र, जो कि दरबार का सबसे नया लड़का था, यात्रा पर चला गया। कई दिन हो चुके थे। रुक जाओ बहादुर, आगे का रास्ता बंद है। हमारे पास 2 तलवारें हैं जो किसी का रास्ता रोक सकती हैं, किसी का भी रास्ता रोकती हैं। मेरा रास्ता रोकने की हिमाकत कौन कर रहा है? तुम दोनों की औकात मेरी तलवार की नोक के मुकाबले भी नहीं है। आहा! दोनों घुड़सवार घायल होकर जंगल में भाग गए। अचानक ज्वालापुत्र का घोड़ा ठोकर खा गिरता है और तलवार एक पेड़ के तने में घुस जाती है। आहा, मैं मर गया। कौन है? अजीब बात है, पेड़ से कराहट निकली है। तभी तने से एक जादूगर प्रकट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने कृपाचारी को इस पेड़ से मुक्त कराया। कृपाचारी, तुम यहाँ? तुम तो वर्षों पहले गायब हो गए थे। राजा विक्रम सेन ने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। हाँ, जादूगरनी चंद्रिका ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था। तुमने मुझे आज़ाद कराया। मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। लो, मैं तुम्हें एक दैविक कवच देता हूँ, पर इस कवच पर किसी भी हथियार का असर नहीं होगा। कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ, एकदम सोने का। इस पर बंदूक की गोली का असर नहीं होगा। क्या बंदूक की गोली? कृपाचारी भविष्य के बारे में सोचने लगा। तुम्हारी अभी इन हथियारों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में तुम जैसे बहादुरों के लिए यह दैविक खड़ग उचित रहेगा। अपना खड़ग खींच लो ज्वालापुत्र। सटाक खटाक। देखो मेरा कमाल। ध्यान रहे जादूगर, यदि एक विजेता के एक बाल को भी नुकसान हुआ तो हा। अरे वाह, विजेता उड़ सकता है। क्या ये पक्षी की तरह उड़ सकता है? हाँ, पक्षी की तरह ही, नहीं रॉकेट की तरह। तुम्हारी दी हुई चीज़ें मुझे मेरे लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाएंगी। कृपाचारी, मैं बाद में मिलता हूँ। धन्यवाद कृपाचारी, बहुत बाद में।
तुम्हारी दी हुई चीज़ें मुझे मेरे लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाएंगी। नीचे उतरो विजेता, शायद हम राक्षस पर्वतासुर की घाटी में पहुंच गए हैं। ज्वालापुत्र घाटी में उतर गया। तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि इसका एक भी बार मुझ पर पड़ा तो शायद कृपाचारी का दिया कवच भी मुझे नहीं बचा पाएगा। मुझे पता था वो पाजी राजा जरूर किसी को भेजेगा। दरबार का कोई भी मच्छर पर्वतासुर की घाटी से जिंदा नहीं लौटा। मूर्ख! पर्वतासुर ने किया प्रचंड वार। खचाक! आजा आजा, आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आह, मेरा खड़क शायद मेरा साथ छोड़ दे। फिर दबोच लिया उसने अपने हाथों में। मुझे मारने चला था। काश मेरा खड़क मेरे पास होता। मैं तुम्हारी कब्र इसी घाटी में बनाऊंगा। धड़ाक! नीचे गिरते ही हाथ में आ गया खड़क ज्वालापुत्र का। तुम बहुत मूर्ख हो पर्वतासुर। उसने उठा लिया उसे और ये ले संभाल। शायद मैं अब बच ना पाऊं। गुस्से में आकर मरते हुए पर्वतासुर ने ज्वालापुत्र को लात मारी, लेकिन पर्वतासुर अकेला नहीं मरेगा। पटाक! अरे ये तो पत्थर और बर्फ भी गिर रही है। लगता है आखिरी वक्त आ गया है। छपाक! ओहो, मैं और विजेता दोनों बर्फ की इस पिरामिड में कैद हो गए हैं। लगता है मुझे जवानी में ही काल का बुलावा आ रहा है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। बर्फ़ की चट्टान धीरे धीरे बह रही है। सदियों बाद बॉम्बे, यहाँ बर्फ़ की चट्टान धीरे धीरे बह रही है। सदियों बाद बॉम्बे हाई पर ज्वालापुत्र वहाँ दिख रहा था चट्टान में बहता हुआ। हे भगवान, एक आदमी घोड़े पर, हिमशैल इस पानी में। अरे ये अक्स कैसा लगता है। हल्की सी बारूद लगाकर देखता हूँ। ज़्रम धड़ाम! लगता है ज़्यादा बारूद लगा दिया मैंने। लगता है कहीं धमाका हुआ है। हम कहाँ हैं? लगता है सामने कोई देवता प्रकट हुआ है। अच्छा, तो तुम हो पर्वतासुर के आदमी। ठहरो, अभी तुम्हें नरक भेजता हूँ। ठहरो हे देव पुरुष, मैं हूँ डॉक्टर पांडु हूँ। मैंने ही तुम्हें बर्फ़ से आज़ाद कराया है। हाँ, हो सकता है। तुम्हें सच कहो, फिर भी मैं आज़ाद कैसे हुआ? क्या तुम कोई जादूगर हो? क्या तुम्हें कृपाचारी ने भेजा है, या फिर राजा विक्रम सेन ने मुझे कैद से मुक्त करने के लिए? कृपाचारी? राजा विक्रम सेन? ये लोग तो या तो बहुत पहले जिंदा थे या उन्हें मरे हुए थे। ये लोग तो बहुत पहले जिंदा थे। इन्हें तो मरे हुए एक ज़माना बीत चुका है। ये कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो मैंने पर्वतासुर का खात्मा किया था। क्या तुम भूल गए? तुम सदियों तक बर्फ़ में कैद रहे हो। दुनिया में तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांडे, तुम्हारे उपकार को ज्वालापुत्र नहीं भुलाएगा। क्या तुम कुछ दिन मेरे मेहमान बनना पसंद करोगे ज्वालापुत्र? एक सुसज्जित हॉल में, इस वेश में बहुत खूबसूरत लग रहे हो ज्वालापुत्र। वाह, खाना बेहद स्वादिष्ट है। सचमुच मज़ा आ गया। तभी हाय डैडी, हाउ है मधुमता? ये मेरी बेटी है मधुमता। बेटी, ये मेरे नए सहायक हैं ज्वालापुत्र। हाय जेंटलमैन, प्रणाम देवी। वंडरफुल, हाउ हैंडसम ही इज़ लुकिंग। अजीब पोशाक है। धाए 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 धाए। ओह, शायद टिम्मी के चमचों ने लूट मार शुरू कर दी है। मुझे लगता है युद्ध का वक्त एक बार फिर चला आ रहा है। बाहर डाका पड़ रहा है डैडी। और फिर ले कीड़े कीड़े, ले नरक में जा। खचाक! ले तू जमीन चाट। धाड़ धाए धाए। ये क्या हथियार चला रहे हैं? ये आदमी तो स्टील का बना हुआ है। धाए 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 धाए। हाँ, गोलियों का कोई असर नहीं कर रही इस पर। इस आदमी का सूट जरूर बुलेट प्रूफ है। भाग लो अब, ये संभव नहीं है। उड़ते हुए घोड़े पर सवार। कहाँ गया वो कवचधारी? नजर नहीं आ रहा। अबे ऊपर देख, यह तो सीधा हमारे सामने उतर रहा है। कुचल दे साले को शराक। हे भगवान, पंखों वाला घोड़े पर सवार आदमी। भड़ाम! हाय, मर गया। अबे तूने ही तो कहा था मार दे टक्कर। क्या फिल्म की शूटिंग हो रही है? क्या हिट है यार, क्या सुपर हिट शूटिंग है यार। पंखों वाला घोड़ा, कितना सुंदर हीरो है ये। हवलदार राम सिंह, इनके हाथों में हथकड़ी डाल दो। पी पी पी। अजनबी घुड़सवार, आपने हमारी मदद की। आप महान हो। महान तो खुदा है। आपकी खुदाई, इसकी खुदाई है। ऑफिसर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। हम तुम्हें किस नाम से पुकारें? ओ घुड़सवार, ज्वालापुत्र कह सकते हो। और फिर हेलो डॉक्टर पांडे। ओ हेलो मिस्टर ज्वालापुत्र। आप मेरी हकीकत किसी को ना बताएं। ओके, विजेता को कहाँ छोड़ा है? बस यूं ही जरा आकाश की सैर को। हाय हैंडसम।
किसने बनाया है तुम्हें इतना हसीन? ओह डैडी, वो क्या नाम? हाँ ज्वालापुत्र, ग्रेट डैडी, क्या मर्द है। तुमने मेरे बारे में कुछ? अरे नहीं यार, वो तो कोई देवलोक से आया लगता है। काश ये तो गई काम से। मधु बेटे ठीक से खाना खाओ। आए हाँ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ कुछ। बाद में मुझे कोई काम दिलवा दो मिस्टर पांडे, डॉक्टर पांडे। क्यों, कब तक मुफ्तखोरी करवाओगे? अच्छा मजाक कर लेते हो तो वह ठीक है, आज से तुम मेरे साथ काम में मदद करोगे तभी। क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों में? डैडी मैं जरा शॉपिंग जी। अच्छा ज्वालापुत्र तुम भी चले जाओ इनके साथ सड़क पर। तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं, तुम सिखा दो। मधुमिता ज्वालापुत्र को कार सिखाने लगी। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गए। आई लव यू ज्वालापुत्र, तुमने मुझसे कुछ? अरे नहीं यार, वैसे तुम्हारी शक्ल और नाम उससे कुछ कुछ मिलती है। गाड़ी रोको। ची 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 ची। बैंक में कोई है कि नहीं? ये सन्नाटा, कुछ गड़बड़ लगती है। बैंक के अंदर जाती हैंड्स अप, दीवार के साथ सटकर खड़े हो जाओ। बैंक में रॉबरी, इनका भी इलाज करना पड़ेगा। कोई अपनी जगह से हिले नहीं। चल बे, माल जल्दी निकाल। कहा ज्वालापुत्र यहाँ आ जाता। टीपो, काम हो गया, चलो। जाते काओ, धा धा धड़ाक धड़ाक, ढिशुम, आहा मेरे दांत। भून दो इसको, तर 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 तर, रट रट रट। नहीं इसे मत मारो, रट 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 रट। ज्वालापुत्र पर किसी गोली का असर नहीं होता और जैसे ही भूचाल सा आ गया था। ढिशुम, ले मर। धाड़, ढिशुम, धाड़ धाड़ धाड़। ज्वालापुत्र में कई हाथियों की शक्ति है। ई कमाल है। बाहर निकलकर पुलिस को खबर दूं? यस, पुलिस स्टेशन शीघ्र ही। पी 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 पी। और इधर धाड़ 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 धाड़, लात कूसों पर रख रखा था ज्वालापुत्र ने सारे लुटेरों को। जल्दी करो। पी 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 पी। पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लो। बैंक को चारों ओर से घेर लिया गया है। जिंदगी की खैर चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो, कोई भी डाकू जिंदा नहीं जा सकता। फोर्ट बैंक। रिम्मी, लगता है पुलिस आ गई। ये संभालो इंस्पेक्टर साहब इन लुटेरों को। तुम कुछ जाने पहचाने से? जी हाँ, मैं डॉक्टर पांडे का असिस्टेंट हूँ। बिल्कुल ज्वालापुत्र की शक्ल। तुम जैसे सपूतों पर भारत माता को गर्व है नौजवान। बाय इंस्पेक्टर। 4 टाइम्स एक नौजवान द्वारा बैंक लुटेरों का डैडी का नया असिस्टेंट आखिर कौन है? हाय मधुमिता, लो आ गया। आज इससे पूछ कर ही रहूँगी। तुम कल गोलियों से कैसे सुरक्षित बच गए? ओह, लगता है शक हो रहा है। इस बुलेट प्रूफ के कारण डॉक्टर पांडे ज्वालापुत्र को बहुत कुछ सिखा चुके थे। ओह, तो ये बात थी। तो क्या तुम इसलिए तुम्हारा जिस्म फौलाद का बना है? यंग मैन, थैंक यू मिस। वैसे आपको इतना रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। तुम में और ज्वालापुत्र में बहुत कुछ मिलता है। संयोग की बात है। ज्वालापुत्र को चैन कहा था मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अरे भाई, कहाँ की तैयारी है? बस डॉक्टर पांडे, मैं चलूँगा। अपने स्वार्थ के लिए मैं तुमको रोकूंगा नहीं। पूरी दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। बाय ज्वालापुत्र, जल्दी लौटूंगा। अलविदा दोस्त। मधुमिता को सबको समझा देना। समाप्त। यह कॉमिक्स आपको कैसी लगी? अपने सुझाव हमें इस पते पर अवश्य भेजें। अजय कुमार गुप्ता, 6449 नई सड़क, दिल्ली 11000006। तो दोस्तों, ये शानदार ज्वालापुत्र कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। पवन कॉमिक्स प्रस्तुत करते हैं सूर्यपुत्र का नया रोमांचक कॉमिक्स, सूर्यपुत्र कांकुरा का आतंक। 64 रंगीन पृष्ठों का डाइजेस्ट। और दाईवाड़ा, नई सड़क, दिल्ली 11/6। नई सड़क पर कितने सारे कॉमिक्स के अड्डे थे।